मैं राहुल संभवी सिन्हा वेट टॉक के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सीरीज का यह पहला एपिसोड है और एपिसोड के टॉपिक में जाने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले एपिसोड जो इस सीरीज का इंट्रोडक्टरी सेशन था उसको आप सभी ने काफी सराहा और वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे इस सीरीज के साथ जुड़ने का मौका दिया और मैं आपके इस पहल के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और फिर यह अपील भी करना चाहता हूं कि आप अगर यह वीडियो पहली दफे देख रहे हैं और हमारे चैनल में अगर पहली दफे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली एपिसोड्स का लुत्फ जरूर उठाएं, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स और भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम सीधे एपिसोड की ओर रुख करते हैं। और एपिसोड में जाने से पहले मैं मेरे जीवन के इस सफर का कुछ लम्हा आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगा। तो आइए देखते हैं एक झलक। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि हमने कैसे एक छोटे से ऑफिस से अपने सफर का शुरुआत किया, फिर ऐसे मुकाम को हासिल किया जहां हमारी खुद की ऑफिस है, खुद की स्टूडियो है। मेरा यह वीडियो शेयर करने का मकसद यह था कि आपको भी पता लगे कि मैं किस एक्सपीरियंस से आपको यह बिजनेस रिलेटेड सारी बातें बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए रुक करते हैं एपिसोड की तरफ। दोस्तों, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि बड़े होकर या तो हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, एक आर्किटेक्ट बनेंगे, फिल्मों में एक्टिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे। समय के अनुसार जैसे जैसे अपनी एक्सपीरियंस बढ़ती है, हमारी ये सारी इच्छाएं भी बदलती रहती हैं। फोटोग्राफी भी इन्हीं इच्छाओं में से एक है। देखा जाए तो जनरली फोटोग्राफी किसी एक व्यक्ति के अंदर एक हॉबी के तौर पे उभर के सामने आती है। आपको एक कैमरा मिलता है, भले ही वो पिताजी का क्यों ना हो, एक फोन का कैमरा मिलता है, एक दोस्त का डीएसएलआर मिलता है, आप उसे इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आप इसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती है, आपकी रुचि इसके प्रति बढ़ने लगती है और आपको लगने लगता है कि आपको यह चीज
पसंद है, आपको फोटोग्राफी पसंद है, धीरे धीरे आप इसे हॉबी में तब्दील कर देते हैं। हॉबी लिस्ट तक सब कुछ सही रहता है, पर जैसे ही आप इसे अपनी प्रोफेशन में जोड़ने का सोचते हैं, कठिनाइयां वहीं से शुरू होती है। इस प्रोफेशन से जुड़े इक्विपमेंट्स का कॉस्टली होना, अपने पेरेंट्स का अलाउ ना करना इत्यादि। हमें इन सारी चीजों का सामना करना होता है, खुद को साबित करना होता है अपने काम से, अपने परिश्रम से। लोगों को बताना होता है कि हमने जो अपने लाइफ में डिसीजन लिया था वेडिंग फोटोग्राफी को एज ए प्रोफेशन चयन करने का, वो हमारे लिए सही था। और ये डिसीजन दोस्तों इतना आसान भी नहीं, और इसे साबित करना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इस प्रोफेशन से जुड़े काफी सारे तथ्य को हम शुरू में कैलकुलेट नहीं करते। समय के अनुसार हमें पता चलता है कि हमने एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ कैलकुलेट किया ही नहीं था, हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। पर हमें क्या सच में पता होता है कि हम इस बिजनेस का चयन करने के बाद अपना जीवन ठीक से चला पाएंगे, अपने परिवार का पालन पोषण सही से कर पाएंगे, अपने बैंक बैलेंस को बना पाएंगे, पर्याप्त सेविंग कर पाएंगे, या फिर जीवन चलाने योग्य जो सारे कैलकुलेशंस होते हैं जो हम बाकी प्रोफेशन में जुड़ने के बाद करते हैं, वो क्या हम वेडिंग फोटोग्राफी से जुड़ के कर पाते हैं? आइए दोस्तों चीजों को समझते हैं, और समझने के लिए वीडियो को स्किप ना करके देखना बहुत जरूरी है। मैंने अपने करियर में देखा है अधिकतर यंगस्टर्स अपने पॉकेट मनी से एक कैमरा खरीदते हैं या फिर अपने पिताजी से गिफ्ट के तौर पर लेते हैं। फिर कुछ दोस्तों के वेडिंग्स में वो इन कैमरों से कलाकारी करते हैं, अच्छी तस्वीरें लेते हैं, उनको बहुत सराहना मिलती है, बात बहुत ही अच्छी है। कह सकते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी की शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है, पर समय के अनुसार सोच में बदलाव आने लगता है। फिर इन यंगस्टर्स को लगने लगता है कि यह इस काम में निपुण हो चुके हैं, और सोशल मीडिया पे एक पेज खोलने के बाद वहां पे एक कंपनी की लोगो लग जाती है, और यहीं से कंपनी की शुरुआत होती है। पिक्चर्स का पोस्ट होना, लोगों का पिक्चर्स पे लाइक करना, हर लाइक के साथ उत्साह बढ़ना। विश्वास कीजिए, इनमें से लगभग 10% कंपनियां ही 5 साल के पड़ाव को पार कर पाती है, और बाकी कंपनी बंद हो जाते हैं। कारण क्या है, क्या आप बता सकते हैं? जानने के लिए पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। कारण जानने से पहले मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लेते हैं आपका एक दोस्त जो आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ता था, उसे इंजीनियर बनने का शौक था, और क्लास 12 खत्म करने के बाद उसने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन की। इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के लिए उसने बैंक से एक 10 लाख रुपया का लोन लिया अपने एजुकेशन के लिए। क्योंकि वो पढ़ने में काफी अच्छा था, उसने 4 साल के बाद इंजीनियरिंग खत्म कर ली, और कॉलेज कैंपसिंग में उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। मान लिया जाए कि उसने अपने पहले सैलरी से अपने पिताजी के लिए, अपने मम्मी के लिए, अपने बहन और भाई के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए। बाकी पैसों से शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ में एंजॉय किया, क्योंकि उसका जीवन का वो पहला सैलरी था। हर किसी का एक इच्छा होता है कि मैं अपने पहले सैलरी से अपने माँ बाप को कुछ गिफ्ट दूं, अपने दोस्तों को पार्टी दूं। अब सेकेंड मंथ से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है? जी हां दोस्तों, सेकेंड मंथ से वो अपनी सैलरी का अधिकतर अंश अपने लोन को चुकाने में लगाएगा। बचे हुए पैसे से अपने घर का रेंट पे करेगा, अपना जीवन चलाएगा, और भी अगर बचा पाए तो कुछ सेविंग कर सकता है। इसी तरह से जब तक यह लोन खत्म नहीं हो जाती, वह अपना जीवन किसी ना किसी तरह से कंप्रोमाइज में ही चलाएगा, क्योंकि
उसको जितना पैसा मिलता है, जितना सैलरी मिलता है, उसी में ही उसको जीवन चलाना है। समय के अनुसार अगर जेब में थोड़ा और बच जाए तो अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ इंश्योरेंस खरीदेगा ताकि भविष्य में काम आ सके। लोग ऐसे ही तो जीवन चलाया करते हैं, पर एक चीज हमेशा याद रखेगा कि उसे जितना मिलता है उतना में ही उसको अपना संसार चलाना है। जी हां दोस्तों, मैंने जो आपको पहले बताया कि 90% वेडिंग फोटोग्राफी कंपनीज एक समय के बाद बंद हो जाती हैं, 5 साल के पड़ाव को पार नहीं कर पाते, उनका असली रीजन यही है कि उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं होता। उन्हें यह पता नहीं होता कि मैं इस इंडस्ट्री से अपना जीवन क्या चला पाऊंगा। यह पता ना रहना कि मैं अगर वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूं तो यह सिर्फ मेरे पॉकेट मनी तक के लिए सीमित नहीं है, यह कंपनी बंद होने का कारण बनता है। यह पता ना रहना कि मैं जो वेडिंग फोटोग्राफी करता हूं यह सिर्फ मेरे पॉकेट मनी तक के लिए सीमित नहीं है, बल्कि इससे जो मैं इनकम कर रहा हूं वो मेरे जीवन को चलाने के लिए है, मेरे परिवार को चलाने के लिए है और मेरे सेविंग के लिए है। इसको ना जानने का, ना समझने का और कैलकुलेट ना करने का वजह बनता है कंपनियों का बंद होना। दोस्तों, सच मानिए तो अभी भी हम इस एपिसोड की असली मुद्दे तक नहीं पहुंचे हैं। पूरे विषय को ठीक से समझने के लिए इस एपिसोड को बिना स्किप किए हुए देखना बिल्कुल जरूरी है। फोटोग्राफी बिजनेस से पहले एक आर्ट है और फोटोग्राफी बिजनेस उससे भी बड़ा आर्ट। आपको अगर फोटोग्राफी का अच्छा नॉलेज है, इसका मतलब यह नहीं कि आप फोटोग्राफी बिजनेस को भी कर पाओगे। फोटोग्राफी करना और फोटोग्राफी बिजनेस करना दो अलग अलग चीज है। कैसे? आइए समझते हैं। फोटोग्राफी कभी कभी भूल भुलैया साबित होता है। आधे से ज्यादा लोग यह सुनिश्चित करने में अपना समय निकाल देते हैं कि उन्हें फोटोग्राफी क्यों अच्छा लगता है। बाहर से दिखने में फोटोग्राफी एक चकाचौंध वाली प्रोफेशन दिखती है। कॉस्टली कैमरा, कॉस्टली लेंसेज, कॉस्टली इक्विपमेंट्स और समय समय पे टूर का होता रहना, इन सारे चीजों को देख लोग अक्सर भ्रमित हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि शायद फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी प्रोफेशन है। हालांकि हमारे देश में अभी भी फोटोग्राफी को एक अच्छा दर्जा नहीं दिया गया है और मेरा मानना है कि इसका भी वजह हम खुद ही हैं। गिने चुने लोग फोटोग्राफी की पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं और बाकी अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित करना कि हम जो सीख रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वह सही है, यह बहुत कठिन है। हमें गाइड करने वाला भी कोई नहीं रहता। फोटोग्राफी में बहुत सारे जॉनर्स हैं, जैसे कि फैशन फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, पर अक्सर देखा गया है वेडिंग फोटोग्राफी ही लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है। वेडिंग फोटोग्राफी का सबसे ज्यादा प्रचलित होने का कारण है शुरुआत में आसानी से पॉकेट मनी का कमा पाना, जो कि बाकी फोटोग्राफी जॉनर्स में काफी मुश्किल है। तो आइए दोस्तों, हम इस टॉपिक के उत्तर की ओर रुख करते हैं और उत्तर सवालों में ही है। आपको क्या लगता है कि आप फोटोग्राफी बिजनेस को सच में समझते हैं? आपको क्या लगता है कि आपको वेडिंग फोटोग्राफी सच में पसंद भी है या नहीं? आपको क्या लगता है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पालन पोषण कर पाएंगे वेडिंग फोटोग्राफी को प्रोफेशन का चयन करते हुए? सही मायने में एक वेडिंग और उसके साथ जुड़े इमोशंस का महत्व आपको पता है? कहीं आप चकाचौंध वाली जिंदगी देखकर इस प्रोफेशन को चुनना तो नहीं चाहते? आपको क्या सही मायने में एक बिजनेस चलाना आता है? दोस्तों के देखा सकी में तो कहीं आप यह प्रोफेशन नहीं चुन रहे। आप क्या टीम को जोड़ के रख पाएंगे? 2 प्रोजेक्ट्स के बाद अगर सिनारियो बदल जाए, कहीं आप बैकफुट तो नहीं हो जाएंगे? अगर इन सारी प्रश्नों का उत्तर आपके पास है तो आपके पास इस प्रश्न का भी उत्तर है कि आपने वेडिंग फोटोग्राफी का चयन अपने जीवन में क्यों किया है। और अगर आपके पास इन सारे सवालों का जवाब है तो आप तैयार हैं हमारे अगले एपिसोड 2 के लिए, जिसका टॉपिक है वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस का शुरुआत कैसे करें।
तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें और बेल बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपके दिमाग में और क्या प्रश्न उभर रही है ताकि हम आने वाले एपिसोड्स में उन प्रश्नों के ऊपर भी चर्चा कर पाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।